अध्याय 5 का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, कृष्ण कर्मणाम संन्यासम, हे आकर्षण मूर्त, कर्मों के संपूर्ण त्याग संन्यास की, च पुनः योगम शंससि, और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हो। एतयोः यत् श्रेयः, इन दोनों में से जो श्रेष्ठ हो। तत् एकम सुनिश्चितम में ब्रूहि, उस एक को भली भांति निश्चित कर मुझे बताइए। कृष्ण कर्मणाम संन्यासम च पुनः योगम शंससि एतयोः यत् श्रेयः तत् एकम सुनिश्चितम में ब्रूहि। भावार्थ, हे आकर्षण मूर्त, कर्मों के समुचित या संपूर्ण त्याग रूप संन्यास की, और फिर कभी कर्म करते हुए कर्मयोग की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में से जो अधिक श्रेष्ठ हो, उस एक को भली भांति निश्चित कर मुझे बताइए, जिससे सुमार्गगामी बनूं। अध्याय 5 का दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने कहा, संन्यासः च कर्मयोगः, समुचित कर्म त्याग और कर्म के साथ योग, उभौ निःश्रेयसकरो, दोनों प्रति परम कल्याणकारी हैं। तु तयोः कर्म संन्यासात्, किंतु उन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योगः विशिष्यते, कर्म करते करते याद विशेष अच्छी है। संन्यासः च कर्मयोगः उभौ निःश्रेयसकरो, तु तयोः कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। भावार्थ, समुचित कर्म त्याग और कर्म के साथ योग, ये साधु सन्यासी या गृहस्थी दोनों प्रति परम कल्याणकारी हैं, किंतु उन दोनों में सहज होने की दृष्टि से कर्म के समुचित त्याग से कर्म करते करते याद धंधाधोरी वाले गृहस्थियों के लिए विशेष अच्छी है। अध्याय 5 का तीसरा श्लोक। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। महाबाहो यह न द्वेष्टि, हे महान भुजाओं वाले, जो न द्वेष करता है, न कांक्षति स नित्य सन्यासी ज्ञेयः, न इच्छा करता है, वह सदा त्यागी सन्यास योगी जाना जाता है। ही निर्द्वन्द्वः बन्धात् सुखम प्रमुच्यते, क्योंकि द्वंद्व रहित कर्म बंधन से सुखपूर्वक पूरा ही छूट जाता है। महाबाहो यह न द्वेष्टि न कांक्षति स नित्य सन्यासी ज्ञेयः ही निर्द्वन्द्वा बन्धात् सुखम प्रमुच्यते। भावार्थ, हे महान अष्टदेवों की सहयोगी रूप भुजाओं वाले, जो न प्राणी मात्र से द्वेष करता है, न कोई सांसारिक इच्छा करता है, वह गीता के 6वें अध्याय के 4थे श्लोक में कर्मों का सदा त्यागी सन्यास योगी जाना जाता है, क्योंकि द्वंद्व रहित कर्म बंधन से सुखपूर्वक पूरा ही छूट जाता है। अध्याय 5 का 4था श्लोक। सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योगो पृथक, सांख्य और कर्म योग ये दोनों अलग हैं। बालाः प्रवदन्ति पंडिताः न, बाल बुद्धि कहते हैं, विद्वान लोग नहीं। एकम अपि सम्यक् आस्थितः, एक में भी भली प्रकार स्थित हुआ। उभयोः फलम विन्दते, दोनों का फल पाता है। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति पंडिताः न, एकम अपि सम्यक् आस्थितः उभयोः फलम विन्दते। भावार्थ,
सांख्य संपूर्ण व्याख्या सहित केवल ज्ञान और कर्मयोग, ये दोनों अलग हैं। ऐसे बाल बुद्धि कहते हैं, विद्वान लोग नहीं कहते। सांख्य और कर्म करते हुए भी योग, दोनों से एक में भी भली प्रकार स्थित हुआ। कपिल मुनि समान सांख्य और योग दोनों का फल पाता है। फुटनोट: कपिल रूप जोड़ी कपिल द्वारा बसाई प्राचीनतम काम्पिल्य नगरवासी कपिल मुनि का मनन चिंतन ही सांख्य है। अध्याय 5 का 5वां श्लोक। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्यः यत् स्थानं प्राप्यते, सांख्य द्वारा जो पद मिलता है। च तत् योगैः अपि गम्यते, और वही कर्मयोग द्वारा भी प्राप्त होता है। सांख्यम च योगम यह एकम पश्यति स पश्यति, सांख्य और कर्मयोग को जो एक देखता है वह देखता है। सांख्यः यत् स्थानं प्राप्यते तत् योगैः अपि गम्यते, सांख्यम च योगम यह एकम पश्यति स पश्यति। भावार्थ: सांख्य द्वारा जो पद मिलता है और वही लक्ष्मी नारायण पद, कर्म करते एक बाबा की याद में कर्म सहित योग द्वारा भी परम श्रेष्ठ विष्णु का पद प्राप्त होता है। अतः सांख्य और कर्मयोग को जो गीता संविधान अनुसार एक देखता है वह सत्य देखता है। अध्याय 5 का 6वां श्लोक। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। महाबाहो संन्यासा तु अयोगतः दुखम आप्तुम। हे अष्टमूर्ति वाले महाबाहु, संन्यास तो कर्मयोग बिना दुखपूर्वक प्राप्त होता है। योग युक्तो मुनिः ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। योग युक्त मननशील व्यक्ति परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है। महाबाहो संन्यासा तु अयोगतः दुखम आप्तुम। योग युक्तो मुनिः ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। भावार्थ: हे अष्टमूर्ति वाले महाबाहु, संन्यास तो कर्मयोग में गृहस्थ के अनुभव बिना दुखपूर्वक प्राप्त होता है। योग युक्त मननशील व्यक्ति सांख्ययोग प्रणेता कपिल मुनि की भांति परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है। वही राजा जनप्लस्क ने तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई थी। अध्याय 5 का 7वां श्लोक। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योगयुक्तः विशुद्धात्मा, योगयुक्त विशेष शुद्ध, विजितात्मा जितेंद्रिय, विजयी आत्मा जितेंद्रिय, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सब प्राणियों में आत्मभाव वाला, कुर्वन् अपि न लिप्यते, करता हुआ भी न आसक्त होता। योगयुक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। भावार्थ: योगयुक्त चित्त से विशेष शुद्ध चंचल मन पर बुद्धि द्वारा विजयी आत्मा, जितेंद्रिय और हिंसक अहिंसक, अच्छे बुरे सब प्राणियों में आत्मभाव वाला व्यक्ति कोई कर्म करता हुआ भी उस अच्छे बुरे कर्म में न आसक्त होता न बंधन ग्रस्त। अध्याय 5 का 8वां और 9वां श्लोक। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपैश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। युक्तः तत्ववित्, यादमग्न, तत्वों का जानकार।
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त। इंद्रियां इंद्रियों के भोगों में लगी हुई हैं। इति धारयन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन्। ऐसा धारण करते हुए, देखते, सुनते, छूते। जिघ्रन् अश्नन् गच्छन्। सूंघते, खाते, जाते। स्वपन श्वसन प्रल्पन विसृजन। सोते, श्वास लेते, बोलते, त्यागते। गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि। लेते हुए, आंखें खोलते, बंद करते भी। किंचित एव न करोमि इति मन्येत। कुछ भी नहीं करता, ऐसे मानता है। युक्तः तत्त्ववित् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि। किंचित एव न करोमि इति मन्येत। भावार्थ, शिव बाबा की याद मग्न 2300 तत्वों का जानकार, प्रकृतिकृत कर्म और करनादि ज्ञान इंद्रियां इंद्रियों के स्वाभाविक भोगों में लगी हुई हैं। ऐसा निश्चय धारण करते हुए, देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, जाते, सोते, श्वास लेते, बोलते, मलमूत्र त्यागते, कुछ लेते हुए, आंखें खोलते और बंद करते भी, कुछ भी नहीं करता, ऐसे मानता है। ऐसा आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है। अध्याय 5 का 10वां श्लोक। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। यह ब्रह्मणि आधाय, जो परमब्रह्म आश्रय, संगम त्यक्त्वा कर्माणि करोति, आसक्ति त्याग कर कर्म करता है। स अंभसा पद्म पत्रम इव, वह पानी से कमल पत्र की तरह, पापेन लिप्यते न, पाप से लिप्त नहीं होता। यह ब्रह्मणि आधाय, संगम त्यक्त्वा कर्माणि करोति, स अंभसा पद्म पत्रम इव, पापेन लिप्यते न। भावार्थ, जो एकमात्र परमब्रह्म आश्रय आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह मलिन पानी से कमल पत्र की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। अध्याय 5 का 11वां श्लोक। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगिनः कायेन मनसा बुद्ध्या, योगीजन तन्मन से, बुद्धि द्वारा, केवलैः इंद्रिय अपि, केवल इंद्रियों द्वारा भी, आत्मशुद्धे संगम त्यक्त्वा, आत्मा की शुद्धि हेतु आसक्ति को त्याग कर, कर्म कुर्वन्ति, कर्म करते हैं। योगिनः कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इंद्रिय अपि, आत्मशुद्धे संगम त्यक्त्वा, कर्म कुर्वन्ति। भावार्थ, योगीजन तन्मंधन से, बुद्धि द्वारा और प्रकृति द्वारा समय संबंध संपर्क से प्राप्त केवल इंद्रियों द्वारा भी आत्मा की काम क्रोधादिक पंचविकारों से शुद्धि हेतु मनसा आसक्ति को त्याग कर अनुरूप आत्म ज्योति बिंदु की स्मृति में कर्म करते हैं। अध्याय 5 का 12वां श्लोक। युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, योगी कर्मों के फल को त्याग कर, नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, निश्चल शांति को पाता है। अयुक्तः काम कारेण, अयोगी अर्थात भोगी कामनाओं के कारण, फले सक्तः निबध्यते, फल में आसक्त हो बंध जाता है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तः निबध्यते। भावार्थ, योगी पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में अनादि निश्चित कर्मों के फल को त्याग कर निश्चल हुआ शांति को पाता है, परंतु अयोगी अर्थात भोगी आसक्ति भरी सदा अपूर्तनीय कामनाओं के कारण
फल में आसक्त हो भली भांति दैहिक इंद्रियों के बंधन में बंध जाता है। अध्याय 5 का 13वां श्लोक। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। वशी देहि मनसा सर्वकर्माणि सन्न्यस्य। वश करता आत्मा मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर। नवद्वारे पुरे न कुर्वन, 9 द्वार वाले नगर में न करता हुआ। न कार्यन सुखम एव आस्ते, न कराता हुआ सुखपूर्वक ही रहता है। वशी देहि मनसा सर्वकर्माणि सन्न्यस्य। नवद्वारे पुरे न कुर्वन न कार्यन सुखम एव आस्ते। भावार्थ, इंद्रियों का वश करता आत्मा भ्रूमध्य स्थान में स्थित हो मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर 9 द्वार वाले नगर रूपी शरीर में मानो कुछ न करता हुआ और न मन सहित ज्ञान या कर्मेंद्रियों द्वारा कराता हुआ सुखपूर्वक ही रहता है। अध्याय 5 का 14वां श्लोक। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रभुः लोकस्य न कर्तृत्वम्, प्रभु ना सांसारिक कर्तापने का। न कर्माणि न कर्मफल संयोगम सृजति, न कर्मों का न कर्मफल संयोग का सर्जक है। तो स्वभावः प्रवर्तते, किंतु स्वभाव प्रवर्तित होता है। प्रभुः लोकस्य न कर्तृत्वम् न कर्माणि न कर्मफल संयोगम सृजति तु स्वभावः प्रवर्तते। भावार्थ, अर्जुन देह में अनासक्त अकर्ता प्रभु शिवज्योति भी ना सांसारिक कर्तापने के अहंकार का न कर्मों का और निरंतर अखूट ज्ञान भंडार की स्थिरता से न कर्मफल संयोग का सर्जक है, किंतु पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में भी भोगवादी प्राणी स्वभाव प्रवर्तित होता है। फुटनोट, देखिए गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में पुरुषोत्तम संगम युग में ही कल्पकल्प की शूटिंग का प्रमाण। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अध्याय 5 का 15वां श्लोक। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभुः कस्यचित् न पापम, विशिष्ट जन्मा प्रभु किसी के न पाप को, च न सुकृतम एव आदत्ते और न पुण्य को ही लेता है। अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम, अज्ञान से ज्ञान ढका है। तेन जंतवः मुह्यन्ति, उससे प्राणी मोहित हैं। विभुः कस्यचित् न पापम च न सुकृतम एव आदत्ते, अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम तेन जंतवः मुह्यन्ति। विशिष्ट जन्मा हल्का फुल्का सूक्ष्मतम प्रवेशनीय और अनासक्त प्रभु किसी के न पाप को और न हल्के भारी पुण्य को ही लेता है। आद्य शंकराचार्य द्वारा वितत सर्वव्यापी के अज्ञान से ज्ञान ढका है, उससे पैदा हुए कलियुगी मोहांधकार में प्राणी मोहित हैं। अध्याय 5 का 16वां श्लोक। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तु ज्ञानेन येषाम्, किंतु ज्ञान द्वारा जिनका, आत्मनः तत् ज्ञानम नाशितम, आत्मा का वह अज्ञान नष्ट हो गया। तेषाम तत् ज्ञानम परम, उनका वह ज्ञान परम को। आदित्यवत प्रकाश्यति, सूर्य जैसा दिखाता है। तु ज्ञानेन येषाम आत्मनः तत् ज्ञानम नाशितम, तेषाम तत् ज्ञानम परम आदित्यवत प्रकाश्यति। किंतु एकमात्र श्वेतवाहन अर्जुन रथ में मुकर्रर रूप से एक व्यापी के ज्ञान द्वारा जिनका आत्मा सो परमात्मा का वह अज्ञान नष्ट हो गया,
उनका वह अव्यभिचारी गीता ज्ञान परमपिता सदाशिव ज्योति को अखूट ज्ञान प्रकाश के भंडारी चेतन सूर्य जैसा दिखाता है। अध्याय 5 का 17वां श्लोक। तद्बुद्धय तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्यः पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तद्बुद्धयः तदात्मानः, उसमें बुद्धियुक्त, उसमें आत्मवान। तन्निष्ठाः तत्परायणाः, उसमें आत्मनिष्ठावान, उसमें परमाधारित। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान से धुले पापों वाले। अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, पुनः वापस नहीं आते। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः, ज्ञान निर्धूत कल्मषाः अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति। भावार्थ, उसमें बुद्धियुक्त, उस स्वरूप ही में आत्मवान, उसमें आत्मनिष्ठावान, उसमें परमाधारित ज्ञान से अव्यभिचारी योग द्वारा पूर्णतः धुले पापों वाले लोग यहाँ पुनः वापस नहीं आते। युधिष्ठिर जैसे सदैव सुखधाम जाते हैं। अध्याय 5 का 18वां श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवेहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या और विनयशील ब्राह्मण में, गवी हस्तिनी, गाय में, हाथी, चशुनी चश्वपाके, और कुत्ते में या कुत्ते को पकाने वाले में। पंडिताः एव समदर्शिनः, पंडितजन ही समदर्शी होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी चशुनी चश्वपाके पंडिताः एव समदर्शिनः। भावार्थ, विद्या और विनयशील ब्राह्मण में, सीधे स्वभाव की भारतीय मानवीय गाय में, हाथी जैसे देहंकारी में, और कुत्ते जैसे महाकामी में, या कुत्ते को पकाने वाले अति क्रोधी चंडाल में, पंडितजन ही आत्मभाव से साक्षी हो समदर्शी होते हैं। अध्याय 5 का 19वां श्लोक। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। येषां मनः साम्ये स्थितम्, जिनका मन समानता में स्थित है। तैः इहैव सर्गः जितः, उन्होंने यहाँ ही संसार को जीता है। ही ब्रह्म निर्दोषम समम, क्योंकि परमब्रह्म निर्दोष समान है। तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः, अतः वे परम ब्रह्म में स्थिर हैं। येषां मनः साम्ये स्थितम् तैः इहैव सर्गः जितः। ही ब्रह्म निर्दोषम समम, तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। भावार्थ, जिनका मन समानता में स्थित है, उन्होंने यहाँ दुखधाम में ही सारे हिंसक संसार को गीता ज्ञान और राजयोग से जीता है। क्योंकि परमब्रह्म निर्दोष और समान है, अतः वे आत्मस्थ सहज राजयोगी सो सहयोगी परम ब्रह्म में ही स्थिर हैं। अध्याय 5 का 20वां श्लोक। प्रियम प्राप्य प्रहृष्येत न, प्रिय को पाकर अति हर्षित नहीं होना चाहिए। चाप्रियम प्राप्य उद्विजेन, और अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होना चाहिए। असम्मूढ़ः स्थिर बुद्धि, संशयहीन स्थिर बुद्धि। ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः, परम ब्रह्म ज्ञाता ब्रह्म तत्व में स्थिर है। प्रियम प्राप्य प्रहृष्येत न, चाप्रियम प्राप्य उद्विजेन। असम्मूढ़ः स्थिर बुद्धि, ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। भावार्थ, जिसमें लगाव हो, उस प्रिय वस्तु या व्यक्ति को पाकर अति हर्षित नहीं होना चाहिए, और स्नेह शून्य या द्वेष भरे अप्रिय को पाकर भी दुखी या हताश नहीं होना चाहिए।
एकमात्र सदा अनासक्त शिव बाबा सहित सभी व्यक्ति या वस्तु में संशयहीन और स्थिर बुद्धि परम ब्रह्म ज्ञाता ब्रह्मावत्स तुरीया ब्रह्मतत्व की उच्चतम और दीर्घतम स्थिति में ही स्थिर है। फुटनोट: गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्याय 5 का 21वां श्लोक। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाहरी विषय भोगों में अनासक्त पुरुष। आत्मनि यत् सुखम विन्दति, आत्मा में जो सुख पाता है। स ब्रह्मयोग युक्तात्मा, वह परम ब्रह्म से योग युक्त हुआ। अक्षयम सुखम अश्नुते, अखूट सुख भोगता है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा आत्मनि यत् सुखम विन्दति स ब्रह्मयोग युक्तात्मा अक्षयम सुखम अश्नुते। भावार्थ: बाहरी विषय भोगों में अनासक्त पुरुष भूमध्य में टिकी हुई ज्योति बिंदु आत्मा में जो मन का सुख पाता है, वह परम ब्रह्म से सर्व संबंधों की प्रैक्टिकल सतत भासना से योगयुक्त हुआ। इसी जीवन में अखूट विष्णुलोकीय वैकुंठ का अतीन्द्रिय सुख भोगता है। अध्याय 5 का 22वां श्लोक। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये संस्पर्शजाह भोगा, जो सभी कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग हैं। ते ही दुख योनयः आद्यन्तवन्तः एव, वे ही दुखों के जन्मदाता आदिअंत वाले ही हैं। कौन्तेय बुधः तेषु न रमते, हे कुंती के पुत्र, बुद्धिमान लोग उनमें रमण नहीं करते। ये संस्पर्शजाह भोगा ते ही दुख योनयः आद्यन्तवन्तः एव कौन्तेय बुधः तेषु न रमते। भावार्थ: जो सभी कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग हैं, वे ही दुखों के जन्मदाता आदिअंत वाले क्षणभंगुर ही हैं। हे देहभान हारिणी संगमरमरी दृढ़ भावना वाली कुंती के पुत्र, बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से लगे बुद्धिमान लोग उन भ्रष्ट कर्म इंद्रियों के विषयों में रमण नहीं करते। अध्याय 5 का 23वां श्लोक। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। एव यह शरीर विमोक्षणात् प्राक, इसमें ही जो शरीर छूटने से पहले काम क्रोधोद्भवम वेगम सोढुं शक्नोति, काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए आवेग को सहने में समर्थ है। स नरः युक्तः स सुखी, वह मनुष्य योगी है, वही सुखी है। एव यह शरीर विमोक्षणात् प्राक काम क्रोधोद्भवम वेगम सोढुं शक्नोति स नरः युक्तः स सुखी। भावार्थ: इस लोक में ही जो पुरुष परमात्म स्मृति द्वारा नाशवान शरीर छूटने से पहले काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए आवेग को सहने में या उद्वेगहीन रहने में समर्थ है, वह मनुष्य सहज राजयोगी है, वही सुखी है, नहीं तो भोगी और दुखी है। अध्याय 5 का 24वां श्लोक। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यह अंतः सुखः अंतरारामः, जो अंदरूनी सुखमय है, अंतर में आनंदित है। तथैव यह अंतर्ज्योति ब्रह्मभूतः, वैसे ही जो आत्म ज्योति बिंदु में ब्रह्मलोक में स्थित हुआ। स योगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, वह योगी परमब्रह्म का निर्वाण पद पाता है।
यह अंतः सुखः अंतरा रामः तथैव यह अंतर्ज्योतिः ब्रह्मभूतः सा योगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। भावार्थ, जो मन बुद्धि से अंदरूनी सुखमय है, अंतर में प्रशांत महासागर जैसा शांत और आनंदित है, वैसे ही जो आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्रह्मलोक में स्थित हुआ, वह योगी परम ब्रह्म का यहाँ ही वाणी रहित अंतर्मौनी निर्वाण पद पाता है। अध्याय 5 का 25वां श्लोक। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधाः पापनाशक द्विविधा रहित यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः ऋषयः मन बुद्धि के वश करता सर्व प्राणी मात्र के कल्याण में लगे ऋषि ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाते हैं। क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधाः यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः ऋषयः ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते। भावार्थ, सर्व पापनाशक द्विविधा रहित मन बुद्धि के वश करता सर्व प्राणी मात्र के कल्याण में परमपिता समान लगे ऋषि परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाते हैं। अध्याय 5 का 26वां श्लोक। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध वियुक्ता नाम, काम क्रोध से रहित, यच्चित साम संयमित मन बुद्धि वाले, विदितात्म नाम यति नाम आत्म ज्योति बिंदु के जानकार यतियों का ब्रह्म निर्वाणम अभितः वर्तते परम ब्रह्म निर्वाण पद यहाँ और वहाँ भी होता है। काम क्रोध वियुक्ता नाम यच्चित साम विदितात्म नाम यति नाम ब्रह्म निर्वाणम अभितः वर्तते। भावार्थ, लोभ मोह अहंकार सहित काम क्रोध से रहित संयमित मन बुद्धि वाले लोगों का व उत्तमांगी अकाल तख्त अर्थात भ्रूमध्य में एकाग्र हुई आत्म ज्योति बिंदु के जानकार यतियों का परम ब्रह्म निर्वाण पद यहाँ पुरुषोत्तम संगम में और वहाँ विष्णु लोकीय स्वर्ग में भी होता है। फुटनोट, सत्रेता युगी 16 या 14 कला स्वर्ग में ज्ञानेंद्रियों का सुख और विष्णु लोकीय वैकुंठ में अतीन्द्रिय सुख होता है। अध्याय 5 का 27वां और 28वां श्लोक। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानं समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतीन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिः मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। बाह्यान स्पर्शान बहिएव कृत्वा, बाहर के इंद्रिय भोगों को बाहर ही करके, चक्षु भ्रुवोः अंतरे और आत्म बिंदु नेत्र को भ्रिकुटी में, नासाभ्यंतरचारिणो नासिका के अंदर भीतर संचारित, प्राणापानो समो कृत्वा प्राणपान वायु को समानता में रखकर, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मोक्षपरायणः वशीभूत इंद्रियों की मन बुद्धि वाला मुक्ति के आश्रित हुआ, विगतेच्छा भय क्रोधा यह मुनि सह इच्छा भय व क्रोधहीन जो मननशील मुनि है सदा मुक्त एव वह सदा मुक्त ही है। बाह्यान स्पर्शान बहिएव कृत्वा चक्षु भ्रुवो अंतरे नासा अभ्यंतर चारिणो प्राणापानो समो कृत्वा यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधा यह मुनि सह सदा मुक्त एव। भावार्थ, बाहर के इंद्रिय भोगों को चित्त से बाहर ही करके और आत्म बिंदु नेत्र को भ्रिकुटी में
सूंघा सांघी या श्वास प्रश्वास की वृत्ति से नासिका के अंदर भीतर संचारित मन में चलने वाले शुद्ध अशुद्ध संकल्प रूप प्राण अपान वायु को समानता में रखकर वशीभूत इंद्रियों की मन बुद्धि वाला दुखों की दुनिया से दूर मुक्ति के आश्रित हुआ, ऐसा इच्छा भय व क्रोधहीन जो मननशील मुनि है वह सदा मुक्त ही है। अध्याय 5 का 29वां श्लोक। भूतारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मम शान्तिमृच्छति। यज्ञ तपसाम भोक्तारम, यज्ञ तपस्या के भोक्ता को, सर्वभूतानाम सुहृदम माम, सब प्राणियों में मित्ररूप मुझ, सर्वलोक महेश्वरम ज्ञात्वा, त्रिलोकीनाथ को जानकर, शांतिम ऋच्छति, शांति को पाता है। यज्ञ तपसाम भोक्तारम सर्वभूतानाम सुहृदम माम, सर्वलोक महेश्वरम ज्ञात्वा शांतिम ऋच्छति। भावार्थ, यज्ञ सेवाओं और आत्मस्मृति की तपस्या के आत्मसुख भोक्ता को सब प्राणियों में विश्व मित्र रूप मुझ समान बने जगत पिता को सुख दुख शांति रूप त्रिलोकीनाथ को जानकर शांति को पाता है। अमूर्त शिव तो सिर्फ अंडे मिसल ब्रह्मांड का मालिक है। फुटनोट, एकमात्र मूर्तिमान साकारी शंकर महादेव अर्थात जगतपिता का ही नाम शिव सुप्रीम सोल के साथ जोड़ा जाता है और किसी देवता, राक्षस, मनुष्य, प्राणी आदि का नाम सदा पर्दे के पीछे अदृश्य पाठधारी मैनेजिंग डायरेक्टर शिव निराकार के बाद और साथ नहीं जोड़ा जाता। इसलिए मूर्तिमान शंकर साकारी होने से सुख दुख शांतिधाम तीनों का त्रिलोकीनाथ है। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम 5मोऽध्यायः।